नमस्ते दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जिस तरह से हमने पिछले वीक बात कही थी कि मैं आपके सामने आज एक खास मेहमान लेकर के आ रहा हूं जो आपके लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जो एक टेंशन हमें होता है लीगल वर्ड, कानून वर्ड सुनते ही, उनको सॉल्व कर सकता है। आज मैं आपके सामने जिन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं, उनके पास सिर्फ एक पीढ़ी का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास 2 पीढ़ियों का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने पिताजी से उनका नॉलेज भी लिया और एलएलबी करने के बाद इन्होंने पुणे में साइबर लॉ में डिप्लोमा कर 2001 में कोल्हापुर की पहली लॉ फर्म खोलने का कदम उठाया। आप सोशल लाइफ में भी काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में इन्होंने रोटरी क्लब ऑफ हॉराइजन के सेक्रेटरी पद की जिम्मेदारी पूर्ण की है। इनके पिताजी जो 1977 से इचलकरंजी में प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हें सभी जन राजा भाऊ बिचकर ये नाम से नवाजते थे। और वही नाम ये लेकर के अभय सिंह जी आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज बिचकर एंड बिचकर एडवोकेट एंड नोटरी फर्म के 4000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक हैं और 10,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। अभय सिंह जी, ये जो फिगर मैं सबके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर करते वक्त इतना प्राउड फील हो रहा है कि जो कोई भी प्रॉब्लम्स हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उनका सॉल्यूशन हम आपके थ्रू ले रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा मामले यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं आपका अभय सिंह जी, हमारे इस इंटरव्यू में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू अखिल जी, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। वैसे मैं भी आपको तकरीबन 2 साल से जानता हूँ और जैसे कि आपने ये एक्टिविटी शुरू की है, आप लोगों को इस माध्यम से टाइम का इम्पोर्टेंस बताते हैं, टाइम कैसे सेव करें, उसका प्रॉपर उपयोग कैसे करें। मतलब आई श्योरली अप्रिशिएट दिस। बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह जी। अभय सिंह जी, ऐसा क्यों होता है जब भी हम ये लीगल या कानून, इन शब्दों को जब भी हम सुनते हैं, एक टेंशन सा आ जाता है, एक तनाव सा आ जाता है? तो ऐसा क्यों होता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं भी आपको कोई लीगल टर्मिनोलॉजीज यूज करके ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि लॉ फैटर्निटी में बहुत सारे फील्ड ब्रांचेस रहते हैं। तो हर एक ब्रांच के अलग अलग कायदे कानून, उनके रूल्स प्रोसीजर, उसके केस लॉज जजमेंट्स अलग अलग रहते हैं। और हर एक को कोई उसका नॉलेज नहीं रहता है और उसको एक्सपेक्ट भी नहीं है। तो समझिए, कोई अगर ऐसा लेटर या नोटिस आ जाता है तो अरे ये क्या आ गया, ऐसा टेंशन सबको होता ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामले में 3 टाइप के लीगल अवेयरनेस के लोग रहते हैं। एक तो रहते हैं लॉ निग्लिजेंट, या हम उसको बोल सकते हैं लॉ इग्नोरेंट। उनको पता नहीं रहता है कि लॉ क्या है, मैं क्यों जानूं उसका क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब ऐसा कोई नोटिस आता है तो उसको तो ज्यादा टेंशन हो जाता है, बराबर। दूसरे रहते हैं लॉ फ्रॉडुलेंट, मतलब कैसा है वो, लॉ वायलेंट हम बोल सकते हैं उनको। मतलब उनको पता रहता है कि ये लॉ है, लेकिन मैं उसको ब्रीच करूंगा, कौन आएगा, क्या फर्क पड़ता है, मैं उसको हैंडल कर लूंगा। लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं, जब उनका ये फ्रॉडुलेंट एक्ट सामने आता है और उनको कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं, तो उनको टेंशन जरूर आता है। और तीसरे रहते हैं तो आप हमारे जैसे लॉ ओबीडियंट, मतलब वो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ, ये रूल क्या है, ये मैं सही कर रहा हूँ तो मैं आगे जाता हूँ। तो ऐसे अगर हमको क्लाइंट्स मिलते हैं तो उनको हम अच्छा जस्टिस देना, उनको सेव करना, उनको रिजल्ट देना उनको आसान हो जाता है। तो इसीलिए लॉ के बारे में अवेयरनेस, आफ्टर ऑल नॉलेज इज पावर। तो इसका इस्तेमाल हम करके अपने फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड कर सकते हैं, तो टेंशन बाद में नहीं आएगा। तो ऐसा ऐसा क्या करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक नोटिस हमारे सामने आ गई, और जैसे आपने कहा, वैसे हम बहुत बार सोचते रहते हैं कि चलो इसका हम जब कोई बड़ा रूप होएगा तब हम देखते हैं। तो एक्चुअली कब कब एक एडवोकेट या कानूनी सलाहकार को कब शामिल करना चाहिए कोई भी नोटिस में या कोई भी काम में जो कानून से निगड़ित है? कैसा है, नोटिस कब आता है, आपको पता रहता है आपने कुछ तो गलत काम पहले किया रहता है, तो उसका बैक ऑफ माइंड आपके दिमाग में रहता है कि इसका कुछ तो बाद में आएगा। लेकिन अगर सामने आता है तो टेंशन आता है। तो इसीलिए वो एक्ट करते समय ही अगर आप अपने लीगल एडवाइजर को इन्वॉल्व करते हैं, उनसे एडवाइस लेके वो आगे कैसे हैंडल करना है, मैं उसमें क्या स्टेप्स उठाऊं, ये अगर आप पहले ही एडवाइजर से एडवाइस लेके आगे बढ़ते हैं तो ये टेंशन या दिक्कत नहीं आती है।
अगर ऐसे मामले में फिर भी नोटिस आती है तो यू आर इन अ पोजिशन टू हैंडल इट वेरी केयरफुली एंड आपको मतलब जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं वो नहीं करने में, हमारे जैसे लॉयर फिर ऐसे क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट देने में कामयाब हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीगल एडवाइजर जो है वो सिंस इंसेप्शन ऑफ एनी केस और एनी मैटर आपको इन्वॉल्व करना है। जैसे समझिए आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो बिजनेस में मैं शुरुआत से ही क्या क्या परमिशंस, लाइसेंसेस और मेरा किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते समय कैसा प्रोसीजर चाहिए, मैं उसका मतलब जो भी आपके एस्टिमेट, कोटेशंस, इनवॉइसेस, टैक्सेशन, ये सब बातें आपको पहले से ही वो आपको तय करनी चाहिए। तो एक बार सेट हो जाता है तो आपका बिजनेस शुरुआत से ही आसानी से चालू रहता है। इसके अलावा अगर कोई मैटर होता है तो वो टाइम पे आप एडिशनली उनका एडवाइस लेते हैं। तो जैसे आपके हमारे तो फैमिली डॉक्टर रहते हैं, लेकिन फैमिली एडवाइजर बहुत कम लोगों के रहते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा कि जस्ट लाइक योर फैमिली डॉक्टर, यू शुड हैव योर फैमिली लीगल एडवाइजर, जो आपको किसी भी मामले में प्रॉपर्ली गाइड कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ के ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं, सिविल लॉज है, कंज्यूमर लॉज है, क्रिमिनल लॉज है, लेबर लॉज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है, मतलब जैसे कि आपके ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स वगैरह रहते हैं। बाद में मैट्रिमोनियल लॉज रहते हैं, शादी मामले के बारे में जो भी आपको एक्ट रूल वगैरह रहते हैं उसका आपको। तो कोई भी ऐसा अगर मामला आता है तो आप अपने अपने दिमाग से उसका पूरा स्टडी किए बिना ऐसा कदम मत उठाइएगा कि जो आपको लीगल एडवाइजर को बाद में तकलीफ हो गई। क्योंकि अभी ये जो एक्ट आए हैं, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके तहत में अपने ईमेल्स, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन को इंक्लूड किए गए हैं। तो एडवर्टेंटली अपने क्लाइंट का क्या होता है कि मैंने उसको ये मैसेज डाल दिया, मैंने ये एडमिट कर लिया, मैंने ईमेल डाल दिया, तो वो एडमिशन जो जाते हैं ना उसकी हमें बहुत तकलीफ होती है। तो इसीलिए यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग जो कि आप लीगल एडवाइस लेके कर सकते हो, उसमें आपका अच्छा रिजल्ट आता है। एक एक जो टर्म आपने यहाँ पे यूज किया, फैमिली लीगल एडवाइजर, जनरली क्या होता है जब भी हम लॉ या कानून के बारे में सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि जैसे ही उसमें इन्वॉल्व होंगे बहुत सारा टाइम वहां पे देना पड़ेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पहले से सॉल्व करो, पता नहीं वो हमारे लाइफ में आएगी या नहीं आएगी, और हम सोचते रहते हैं कि उन चीज से दूर चलें। तो एज ए लीगल फैमिली लीगल एडवाइजर वहां पर क्या आसानी हो सकती है, और जो हम हमारे मन में जो बसा हुआ है कि जैसे ही कोई कानून से काम करना शुरू कर देते हैं वो बहुत ही लेट हो जाता है शुरू होने में, और वहां पर बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एज ए फैमिली लीगल एडवाइजर उसमें कैसे हेल्प हो सकती है? देखिए, कोर्ट में जाना हर किसी को पसंद नहीं रहता है। तो अगर पसंद नहीं है तो उसका पहले जानकारी लेना इम्पोर्टेंट है। समझिए, आप कोर्ट में जाना नहीं चाहते हैं, कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते हैं, कोई आगे मतलब अपने टाइटल के बारे में, अपने गुडविल के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में आपको एकदम स्मूथली रन होना है, तो आपको रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं, वो हिसाब से लॉ फॉलो करना पड़ता है। और अगर आपको पता ही नहीं है कि ये रूल क्या है, या मैं जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कॉम्प्लिकेशन आगे होगा कि नहीं। इसीलिए फैमिली लीगल एडवाइजर जो है वो आपको सही राह दिखाते हैं कि ये तरीका है, ये रूल है, इसको फॉलो करना है, ये परमिशन, लाइसेंस ऑब्टेन करने हैं, ऐसा कम्युनिकेशन करना है या नहीं करना है। तो अगर शुरुआत में से ही आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका टाइम सेव होगा, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। और फिर भी अगर कोई केस होता भी है तो आपके जो लीगल एडवाइजर रहेंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देने में कामयाब रहेंगे। तो इसलिए फैमिली लीगल एडवाइजर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग से कुछ काम करेंगे तो दिक्कत आ सकती लेकिन सर जब हम बात करते हैं फैमिली लीगल एडवाइजर और वहां पर हमारी सारी डिटेल्स हम शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारी निजी जीवन है या जो हम हमारे पास रखना चाहते हैं, क्या वो सब भी हमें शेयर करना होता है? कौन कौन सी जानकारी एक फैमिली लीगल एडवाइजर को देनी चाहिए? आपको जैसे लगता है कि ये अभी बाद में कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, फैमिली लीगल एडवाइजर मतलब मेरा कहने का मतलब है कि फैमिली डॉक्टर जैसे आपके रहते हैं। आपको कोई भी सर्दी जुकाम होता है तो आप उनके पास जाते हो,
वो आपको अच्छी तरह से दवाई वगैरह देते हैं, और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे कि कोई हड्डी वगैरह टूट गई है तो वो आपको रेफर करते हैं, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ या ऑप्थोलॉजिस्ट के पास जाओ, जैसे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं उसके हिसाब से। तो ज़्यादातर हमारे मामले में हमारे एडवोकेट्स ज़्यादा ब्रांचेस के स्पेशलाइज रहते हैं। हम जैसे एडवोकेट जो है वो एक 3-4 स्पेशलाइजेशन में ही काम करते हैं, तो वो आपको रेफर करेंगे कि आपका ये मामला है, वो मैट्रिमोनियल में आता है, तो मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में ये आपको करना है, और इसके आगे अगर वो प्रोसीड होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, तो ये स्पेशलाइज्ड लॉयर के साथ हम काम करेंगे। तो वो मामले में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, निजी या पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखिए, डॉक्टर और एडवोकेट के सामने से पास से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, वो कभी तक छुपाना नहीं चाहिए जब तक उसका कुछ मैटर आपको फोर्सिंग हो, तब तक आप कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, लेकिन एक बार वो ओपन हो जाता है तो पूरा ओपन होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट अ गुड लीगल एडवाइस और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत बार देखा गया है अभय सिंह जी कि जब भी कोई लीगल काम होता है हम उसमें से थोड़ी थोड़ी बात बता देते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जब भी कोई चीज शेयर करते हैं उसे 100% शेयर कीजिए। आपने 50% शेयर की, आपके एडवाइजर ने उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया, और जब वहां पर कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा तब आप बताएंगे कि हाँ हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था, और उस वक्त वो शायद देरी हो जाएगी और वो जो एक्शन जल्दी हो सकता था वहां पर हम लेट हो जाएंगे। सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप शेयर करें 100% शेयर करें। और दूसरा एक अच्छा सा कंसेप्ट यहाँ हमें अभय सिंह जी ने बताया कि आपके लीगल एडवाइजर को एज अगर फैमिली एडवाइजर हम सोचेंगे तो आप उनसे डिस्कस करना शुरू कर देंगे जब भी कुछ नया शुरू करते हैं। जब भी कोई आपको लगता है कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस है, अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो क्या होगा, वो आप इनके साथ शेयर कीजिए। वो आपको रास्ता बताएंगे कि इसमें कैसे टर्म्स यूज करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, ताकि इन फ्यूचर आपको तकलीफ ना आए। तो एज अ फैमिली लीगल एडवाइजर ये काफी एक नया और यूनिक कंसेप्ट मुझे अभी आपसे समझने में आया अभय सिंह जी। अभय सिंह जी, आप आपके एक्सपीरियंस से ये बताइए कि जो कोई भी लीगल काम है, जब भी फॉर एग्जांपल हमें कोई नोटिस आ गया या हमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, तो अगर उसे बहुत ही जल्दी से और क्विकली अगर सॉल्व करना है, तो एज अ पर्सन, एज अ लॉ मैन, मतलब हमें मालूम नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे वो जल्दी से सॉल्व हो सकता है? फैमिली एडवाइजर जैसे बताया, तो अपने HNI क्लाइंट जो रहते हैं, वो HNI क्लाइंट्स का अपना फैमिली ऑफिस रहता है, फैमिली लॉ ऑफिस। फैमिली लॉ ऑफिस क्या रहता है कि उनके पास आपका हर एक डेटा रहता है, हर एक आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो वो पीरियोडिकली उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालते हैं। जैसे कि हम हर साल में अपना IT रिटर्न भरते हैं, IT टैक्सेशन का फॉलो करते हैं, तो वो हर साल हर प्रॉपर्टी का मुनामा करते हैं। तो उसमें टाइटल बराबर है, उसके मॉर्गेजेस अगर चार्जेस है वो हटा दिए गए हैं, उसका टैक्सेस रेवेन्यू भर दिया गया है, ये उनका रिकॉर्ड रहता है। लॉ के मतलब उनके केसेस जो कोर्ट केसेस रहते हैं उनके डिटेल्स रखते हैं, उसका फॉलो करते हैं, उसके स्टेजेस प्रॉपर चल रहे हैं नहीं चल रहे वो एडवाइस लेते हैं। दूसरा रहता है उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इंश्योरेंसेस, ये सब का उनके पास डेटा रहता है, और वो टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि वो HNI ही करे। अब HNI समझो इन हाउस रखते हैं या हायर करते हैं, तो वो हम भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी भले ही छोटी प्रॉपर्टी हो, छोटे जो कागजात हो, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, उसको बार बार जो भी रिकॉर्ड्स निकालना, वो वेरीफाई करना, ये पीरियडिकली कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये कभी होता है जब उनको कोई मॉर्गेज लोन लेना रहता है, मॉर्गेज लेना करना होता है, वो उनको सामने से ध्यान में आता है कि अरे इसका ओरिजिनल मेरे पास नहीं है, इसका पुराना वाला कर्जे का जो इनकम बैलेंस है वो वैसे ही है, वो हटाना है। तो 11 तौर पे अगर हम काम करते हैं तो वो दिक्कत आती है, ये हम फैमिली लॉ ऑफिस में अवॉइड करते हैं, तो वो फ्लूलेसली, सीमलेसली, एकदम सॉफ्ट से काम हो जाता है। ये काफी काफी अच्छा ही लगा, क्योंकि हम कैसे हैं, हम हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, और ये सब चीजों के लिए हमारे पास एक्चुअली टाइम नहीं होता है। और अगर हम उन चीजों को एक एडवाइजर के पास रख दें जो पीरियडिकली उसे चेक करते हैं, क्योंकि उनका वो रेगुलर काम है, क्योंकि उनके लिए वो आसान है और वो रेगुलरली चेक कर सकते हैं, तो कभी कभी जो आने वाली कॉम्प्लिकेशंस है वो हम इन एडवांस सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी एक अच्छा पॉइंट मुझे आपका यहाँ पर लगा। तो काफी काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू हुआ अभय सिंह जी, और बहुत ही सिंपल और अच्छे भाषा में आपने ये बता दिया कि एज ए लीगल एडवाइजर हमें
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारा 100% वहां पे रख दीजिए, क्योंकि वो आपके एडवाइजर हैं, वो आपके अच्छे के लिए ही एडवाइस करेंगे। उस चीज को एज अ टेंशन या एज अ हेडेक लेकर के उसे ना रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह जी आपका यहाँ पर आने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए। दर्शकों, जिस तरह हमने पिछले वीक में दिव्य राज जी का इंटरव्यू लिया था, तब हमारे दर्शकों ने एक सवाल हमें कहा कि ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लगा कि कैसे इंटीरियर डिजाइनर को कब इन्वॉल्व करना है और कैसे वहां पर टाइम सेव हो सकता है। लेकिन वहां पे एक सवाल आया कि हम जब कर्टन्स या फर्निशिंग आइटम्स लेने जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, तो क्या उस पर कोई सॉल्यूशन है? दोस्तों, उसका सॉल्यूशन हम अगले वीक आपके पास लेकर के आ रहे हैं, और किस तरह से आप वो सिलेक्शन, कर्टन्स और फर्निशिंग आइटम्स का सिलेक्शन आप जल्द से जल्द और आसानी से कर सकें, उसके बारे में हम अगले वीक बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में लीगल एडवाइजरी के बारे में कोई भी सवाल आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस क्वेश्चन को अभय सिंह जी के पास लेकर के जाएंगे, जो ऑलरेडी 20 सालों से इस फील्ड में है। 10,000 से ज्यादा केसेस उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इनके थ्रू उन क्वेश्चंस का हम आपका सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, नीचे कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए और उसका सब जवाब आपके पास हम लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह जी आपका टाइम देने के लिए और हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you, Akhilji, for inviting me. It's my pleasure. Keep it up. All the best. थैंक यू।